आज क्लास थर्ड पर डिस्कस करेंगे कुछ अन्य नियम। पक्षांतर करना। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, पहला होता है दायां पक्ष और दूसरा बायां पक्ष। बराबर के राइट साइड में होता है RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो दायां पक्ष, दायां पक्ष। और इस तरफ होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, बायां पक्ष। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस की कोई भी संख्या है जो धनात्मक है, धनात्मक संख्या, यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यदि कोई धनात्मक संख्या है उसको पक्षांतर करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो ऋणात्मक संख्या बन जाती है। मतलब प्लस की अगर कोई संख्या है तो वो माइनस चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगी। उसी प्रकार यदि माइनस चिन्ह की यानी ऋणात्मक कोई संख्या है वो बराबर के दूसरे तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगी। यदि गुणे में कोई संख्या है तो वो भाग में परिवर्तित हो जाएगी। वहीं यदि भाग में कोई संख्या है तो वह गुणे में परिवर्तित हो जाएगी। वहीं बात करें यदि वर्ग है, वर्ग है तो वह वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि घन है तो वह घनमूल में परिवर्तित हो जाएगा, घनमूल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हम पक्षांतर करना सीखेंगे, साथ में ऐसी इक्वेशंस को कैसे हल करेंगे इस बारे में भी सीखेंगे। तो जो हमारी ये साइड होती है कौन सी होती है लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी साइड को क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x को हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमें x को लेकर आना है। तो यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2x/3 ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये संख्या क्या है धनात्मक है। 2x/3 क्या है धनात्मक है, और धनात्मक संख्या को जब इस तरफ लाएंगे तो ये ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 नहीं 17 का है प्लस का है, और माइनस के साथ को जब इस तरफ लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना भी आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे 2x कोई भी संख्या नहीं तो 1 ले लेंगे, और अब हमें एलसीएम यहाँ पे बराबर करना होगा। जो हमारा हर होगा यहाँ पर जो हर होगी संख्या उसको क्या करना होगा बराबर करना पड़ेगा। तो 1 को 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, और नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2x/3, और 17 और 7 कितना हो जाता है 24। अब यहाँ पर एलसीएम हमारा 3 और 3, हर हमारा समान हो गया है तो हर को 3 लिख लेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ जो 3 है ये क्या है भाग में है बटे में है, 3 जब बटे में है भाग में है, और भाग जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऊपर यदि भाग में कोई संख्या है तो वह गुणे में परिवर्तित हो जाएगी। यदि भाग में कोई संख्या है तो वह संख्या गुणे में परिवर्तित हो जाएगी। तो जो 3 है यहाँ पर भाग में है तो ये गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। तो 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4x बचेगा। 4x इज इक्वल टू 24/3। 3 यहाँ भाग में था, इधर किस में हो जाएगा गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ जो 4 है ऐसे अगर 4x लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 4 गुणे x। पिछले नहीं में बताया था यदि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/3/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितने टाइम्स तक जाएगा 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×3 = 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वाला पद क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और दूसरा पद क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा, यानी ये बायां पक्ष हो जाएगा और ये इधर दायां पक्ष हो जाएगा। तो बाएं पक्ष की तरफ हम x की वैल्यू जो भी है वो बाएं पक्ष की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2x/3, x/4 प्लस का है,
राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी इसको क्या लिखेंगे, माइनस का x/4 इज इक्वल टू, अब 21/8 है, इसको सेम लिख लेंगे। अब पॉजिटिव वैल्यू है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू है, इसको इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी कितना, 7/8। अब यहाँ पर कितना, 3 है 4 है, तो हमने भिन्न जोड़ना जब सीखा था तो वहाँ पर ये चीज़ें सीखी थी। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कैसे निकालते हैं, 3, 4 दो तरीके बताए थे एलसीएम निकालने के लिए। दूसरा तरीका देखते हैं, जो बड़ी संख्या होती है 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 का 1 गुना करेंगे 4, 3 से विभाजित नहीं जा रहा तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 से तो डिवाइड हो रहा है 8, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 का हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, और 4 से कितना हो जाता है, 12। 12 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 और 4 को हमें 12 बनाना है, तो 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। हर में 4 से गुणा की है तो अंश में भी 4 से गुणा करेंगे। यहाँ हर में 3 से गुणा की है तो अंश में 3 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8x/4 3 12, माइनस का 3 और x की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x 5 4 3 12। अब यहाँ पर देखेंगे हर आपस में बराबर है तो हर लिख लेंगे 8, और ऊपर कितना हो जाएगा, 21 + 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हर बराबर है तो हर 12 हो जाएगा, और ऊपर क्या लिखेंगे, 8x - 3x इज इक्वल टू 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, 28/8 हो जाएगा। तो 8x में से 3x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5x इज इक्वल टू 28/8। अब यहाँ पे 12 है, भाग का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, 12 गुणे में हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, और 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 3 42, यानी 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। और यहाँ 5 गुणे में है तो 5 कहाँ हो जाएगा, 5 बटे में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 42/5। इसको यदि हम संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करें तो कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 में कितना जोड़ दें कि 42 हो जाए, तो 2, तो 8 से ही 2/5। इसको संयुक्त भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, 8 5 अट्ठे 8 पंचे 40 और 2 42, यानी 8 से ही 2/5 यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, संयुक्त भिन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पक्षांतर करते हैं, और संख्याओं के चिन्ह किस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो किस प्रकार से चिन्ह बदलते हैं, इस बारे में 2 एग्जाम्पल बेसिक में हो गए हैं आपके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे तिर्य गुणा करना। किसी भी समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा करना, तथा बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुणा करना ही तिर्य गुणा कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे कोई भिन्न दे रखी है a/b इज इक्वल टू c/d, जैसे 4 संख्याएं दे रखी हैं या भिन्न दे रखी हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बाएं पक्ष के अंश का। तो यहाँ हमने बताया था भिन्न में ये अंश होता है और नीचे वाला पद हर होता है। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा करना, यानी a की गुणा हम किससे करेंगे, d से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, दाहिने पक्ष के हर से। फिर उसका दिया है बाएं पक्ष के हर का, तो बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुणा करना, यानी यहाँ पर हम b की गुणा किससे करेंगे, c से करेंगे। गुणा करना ही तिर्य गुणा कहलाता है। तो यदि a/b इज इक्वल टू c/d दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a × d इज इक्वल टू b × c लिखा जा सकता है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, एक प्रश्न लिखेंगे, जैसे 2x + 3/x + 9 जैसे दे रखा है इज इक्वल टू 2/5 दे रखा है। तो यहाँ हम इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे, इसी को तिर्य गुणा कहते हैं। तो 2x + 3 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, इज इक्वल टू 2 की गुणा किससे करेंगे, x + 9 से गुणा करेंगे। तो 5 की गुणा पहले इस पद से करेंगे, फिर 5 की गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है। तो 5 दूना 10x + 5 3 15 इज इक्वल टू x की गुणा 2 की गुणा x से करेंगे, फिर 2 की गुणा 9 से करेंगे। तो 2 की गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा 9 से करेंगे तो 2 नाम 18 हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो यहाँ पे 10x, अब इस 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू 18, ये प्लस का 15 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 8x इज इक्वल टू 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर जो 8 है ये x के गुणे में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। 3/8 x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू को 3/8 रखते हैं और यहाँ भी x की वैल्यू 3/8 लिखते हैं, तो इस पूरे समीकरण को, इस भिन्न को हल करेंगे जब, तो इस भिन्न का सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे दे रखा है 2x - 3 अपॉन 4 - x इज इक्वल टू -5/4, ये दे रखा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिर्य गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2x - 3 की गुणा करेंगे हम किससे, 4 से। 2x - 3 की गुणा किससे हो जाएगी, 4 से, इज इक्वल टू बराबर लगाएंगे, फिर -5 की हम कैलकुलेशन किससे करेंगे, 4 - x से, 4 - x से। तो यहाँ पे 4 की गुणा पहले 2x से करेंगे, फिर 4 की गुणा 3 से करेंगे, यहाँ -5 की गुणा 4 से करेंगे, फिर -5 की गुणा x से करेंगे। तो 4 दूना 8x हो जाएगा, माइनस का 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 की गुणा जब 4 से करेंगे तो गुणा के नियम में हमने बताया है कि ये गुणा कैसे होती है, जब एक संख्या ऋणात्मक होती है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस का 20, और जब माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा, यानी प्लस का 5x हो जाएगा यहाँ पर। अब हम x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो 8x, ये प्लस का 5x है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 20 दे रखा है। अब इस संख्या को, ये माइनस की संख्या यानी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी, यानी प्लस का 12 हो जाएगा। अब 8x में से 5x दी जाएगा, 8x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x इज इक्वल टू -20 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो चिन्ह क्या है, असमान चिन्ह है, संख्याएं घट जाएंगी, यानी 8 आ जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, यानी ऋणात्मक। बड़ी संख्या क्या है, 20 है, ऋणात्मक है तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8/3, क्योंकि 3 यहाँ गुणे में है तो इधर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 8/3। इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ, जैसे 0.2 दे रखा है, 0.2 दे रखा है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 10, यानी 10 की घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो इसका हर है वो क्या है, 10 की घात के रूप में। उसी प्रकार यदि दूसरा एग्जाम्पल करते हैं 0.07 इज इक्वल टू 0.07 लिखा है, यहाँ पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितने शून्य होते हैं उतने शून्य हर में बढ़ा दिए जाते हैं। दशमलव के बाद में यहाँ देखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ गया, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7/10 की घात 2। 100 को क्या लिखते हैं, 10 की घात 2, क्योंकि 100 कैसे बनता है, 100 बनता है 10 गुणे 10 से, 10 दशामन 100 हो जाता है, यानी 10 की घात 2 हो जाएगा। चाहे 10 की घात 2 कहा जाए या 10 गुणे 10 कहा जाए या 100 कहा जाए, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी इसका जो हर है वो क्या है, 10 की घात के रूप में है, यानी 0.071 भिन्न है। उसी प्रकार जैसे 0.125 लिखा जाए, तो यहाँ पर जब दशमलव हटेगा 0.125 अपॉन, जब दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद में यहाँ पे 3 अंक हैं तो 3 जीरो बढ़ा दिए जाएंगे, 3 जीरो, तो संख्या क्या हो जाएगी, 125 अपॉन 1000 हो जाएगी। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो हो जाएगा 125 अपॉन 10 की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि 10 3 बार है तो 10 की घात 3 हो जाएगी। तो यहाँ भी हर देखेंगे वो 10 की घात के रूप में है, तो 0.125 भी एक क्या हो जाएगी, दशमलव भिन्न हो जाएगी। एक नोट पढ़ेंगे यहाँ पर, दशमलव भिन्न के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। दाहिनी ओर शून्य का महत्व नहीं होता, जैसे एक संख्या दे रखी है 0.7 दे रखा हो, या 0.70 दे रखा हो, या 0.7000 दे रखा हो, या 0.70000 दे रखा हो, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, समान होगी, क्योंकि संख्या के दाहिनी ओर
दशमलव के बाद संख्या, संख्या के दाहिनी ओर कितने भी शून्य लगा दें तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे हम इस वैल्यू को सॉल्व करें या इस वैल्यू को सॉल्व करें या इस वैल्यू को सॉल्व करें, सोल्यूशन कितना आएगा 0.7 आएगा, रिजल्ट कितना आएगा 0.7, यानी ये सभी वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। इसके बाद पढ़ेंगे दशमलव बिंदु की तुलना करना। दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या में पहले बड़ा अंक आएगा वह बड़ी संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जैसे छोटा और बड़ा, तो हम इस तरीके का साइन बनाते हैं, तो जिस तरफ ये ओपन रहता है उस तरफ संख्या बड़ी होती है और जिस तरफ ये साइन बंद रहता है उस तरफ संख्या छोटी लिखी जाती है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं 3.327, दूसरी संख्या लिखते हैं 3.027। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो दशमलव के पहले, दशमलव के बाईं ओर देखेंगे तो पूर्णांक क्या है आपस में बराबर है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर, तो ये दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर यानी 3। यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के बाईं ओर यानी 3 आपस में क्या है बराबर है, तो जिस संख्या में पहले बड़ा अंक आएगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद में यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ क्या है 0 है, तो 3 और 0 में बड़ी संख्या क्या होती है 3 होती है, तो ये संख्या इस तरफ को लगाएंगे यानी ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी और यह संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं 25.0075, दूसरी संख्या लिखते हैं 25.02। तो यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर 25 है, यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के बाईं ओर 25 है। दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर पहला अंक 0 है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर पहला अंक क्या है 0 है। फिर अगले अंक पे आएंगे, दशमलव बिंदु के बाईं ओर ये कितना है 2 है, दूसरा अंक क्या है 2 है, दशमलव बिंदु के बाद दूसरा अंक 0 है, दशमलव बिंदु के बाद दूसरा अंक क्या है 2 है, तो 0 और 2 में बड़ा अंक क्या होता है 2 बड़ा होता है, तो इसको इस तरीके से लगाएंगे यानी 25.02 ये एक बड़ी संख्या है और ये संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसमें, जैसे लिखते हैं 7.01 और दूसरी संख्या लिखते हैं 7.00094। तो यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के बाईं ओर 7 है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर यहाँ भी 7 है। उसके बाद देखेंगे दशमलव बिंदु के दाईं ओर 0 है या दशमलव बिंदु के दाईं ओर 0 है, तो पहला अंक हमने देख लिया दशमलव बिंदु के बाईं ओर बराबर है। उसके बाद दूसरा अंक देखेंगे दशमलव बिंदु के बाईं ओर दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर दूसरा अंक क्या है 2 है, यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के दाईं ओर दूसरा अंक क्या है 0 है, तो 0 और 1 में बड़ी संख्या क्या होती है 1 बड़ी होती है, तो यहाँ पर इस तरीके का साइन लग जाएगा यानी 7.01 बड़ी संख्या हो जाएगी। 7.00094 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7.01 हो जाएगी यहाँ पर, तो इस तरीके का साइन लगाएंगे। तो जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ हम इसे बंद रखेंगे और जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उस तरफ इसे ओपन लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ दशमलव भिन्न दी गई हैं, उनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। तो भिन्न हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे 2.07, उसके बाद में लिखेंगे 2.50, उसके बाद लिखेंगे 2.505, उसके बाद लिखेंगे 2.007। यहाँ पर हमें 4 भिन्न दी गई हैं, 4 दशमलव भिन्न दी गई हैं। अब इनको हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरा लिखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होता है छोटे से बड़ा, यानी पहले छोटा लिखेंगे उसके बाद में बड़ी संख्या आएगी, और अवरोही क्रम में क्या होता है पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं और उसके बाद में छोटी संख्या लिखते हैं, इसी प्रकार। तो यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के बाईं ओर तो सब में 2 है, तो यहाँ से निर्धारित नहीं होता कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखते हैं दशमलव बिंदु के दाईं ओर, ये करने से पहले हम एक छोटा सा देख लेंगे जिससे संख्याएं क्या होगी काफ़ी आसान हो जाए। दशमलव बिंदु के बाईं ओर यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, एक क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। यहाँ दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंक कितने हो गए 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें, 3 अंक इसमें, 3 अंक इसमें। तो जो नियम है या तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे या सीधा देख लेंगे, इनमें दशमलव के बाद में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दशमलव के बाद में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 7 है, ये कितनी है 505 है, ये 500 और ये 70 है। तो 70, 500, 505 और 7 में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी
ये हो जाएगी। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2.007। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है, तो 7 से बड़ी संख्या क्या हो जाती है 70 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 500 है और 505 है, तो 7 से बड़ी कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.070। फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे तो 70 से बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी होगी 500 505 में संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी 500 बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.500। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2.505, यानी पहले स्थान पर ये आएगी, सेकंड स्थान पर ये आएगी, थर्ड स्थान पर ये आएगी और फोर्थ स्थान पर ये आ जाएगी। अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, तो इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है, इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है 2.505। फिर उससे छोटी संख्या क्या है, उससे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 2.500। उसी प्रकार करेंगे, जैसे देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी 505, उससे छोटी 500, उससे छोटी कितनी है 70। यहाँ पे कितना लिखेंगे 2.70, 2.070 है 2.070। और उससे छोटी संख्या की बात करें, उससे छोटी संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी 2.007 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इन संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाना सीखेंगे। जैसे प्रश्न दे रखा है, 7.705 प्लस 25.03 प्लस 0.007। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 7.705, अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ तो दशमलव दशमलव आ जाएगा। दशमलव के पहले कितना 25 है तो 25 लिखेंगे, दशमलव के बाद 03 है तो 03 लिखेंगे। उसके बाद में तीसरा क्या संख्या है 0.007, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले क्या है यहाँ पर, दशमलव के पहले 0 है तो दशमलव के पहले 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद में 007 है तो 007 लिखेंगे। अब इसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर दो, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम एक शून्य बढ़ा लेंगे, यहाँ एक क्या करेंगे शून्य बढ़ा लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 का 2 बचा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। दशमलव लगा था तो दशमलव लगा देंगे और 25 और 7 कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो इस तरीके से हम दशमलव भिन्न को आपस में जोड़ सकते हैं। वहीं यदि अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न जैसे सपोज लिखते हैं 37.005 प्लस 0.008 प्लस 1.707। यहाँ देखेंगे दशमलव के सब में 3 अंक हैं, यानी हमें शून्य नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसको सिंपल वे में इस तरीके से लिखेंगे 37.005, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले 0 है तो 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद में 008 है तो 008 लिखेंगे, फिर उसके बाद में दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद में 707 है तो 707 लिखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे इसको 8 7 15 5 20 का 0, 20 का 0 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 को यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कैरी है, कैरी मतलब हासिल है। 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, 37 और 1 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दशमलव भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सीखे। अब इसके बाद में घटाने को सीखेंगे कि दशमलव भिन्न को किस तरीके से घटाते हैं। जैसे प्रश्न लिखेंगे 7.03 माइनस 0.00307। अब इसको हमें लेस करना है तो पहली संख्या क्या लिखेंगे 7.03। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के पहले क्या है 0 है 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद 00307 है तो 00307 लिखेंगे। अब इसको हम आपस में लेस करेंगे तो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 5 अंक हैं, तो दशमलव के बाद ऊपर भी में 5 अंक करने होंगे, तो यहाँ पर हम 3 शून्य बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने बताया शून्य बढ़ाने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ पर लेस करेंगे, तो लेस करेंगे तो यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा 3 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ पे 3 का 3 ऐसे उतार लेंगे, 0 है तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी लिया था ना तो 2 बचेगा, ये कैरी लिया था ना तो 2 बचेगा, 0 है तो 0 आ जाएगा और 7 में से 0 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा
7.02693। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल करते हैं घटाने को लेकर, यानी घटाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर लिखेंगे 30.7003, इसमें से हमें लेस करना है, मतलब घटाना है 7.0109। तो यहाँ पर पहले संख्या लिख लेंगे, जो पहली संख्या दे रखी है 7003। अब दशमलव के पहले 7 है तो दशमलव के पहले क्या लिख देंगे 7, और दशमलव के बाद है 0109, तो लिखेंगे 0109। अब इसको लेस कर देंगे, तो 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे मतलब हासिल लेंगे, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ हमने कैरी लिया था तो यहाँ कितना बचेगा 6 बचा। दशमलव लगाएंगे, 37 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा। तो यहाँ इस तरीके से हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दाहिनी तरफ दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक होंगे उतने लिखेंगे, यदि अंक कम है तो उतने शून्य बढ़ा लेंगे, जैसा कि यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। और दशमलव के बाईं तरफ जो संख्याएं हैं उनको बाईं तरफ लिखेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न का गुणा। दशमलव भिन्न का गुणा, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, 0.2 की गुणा यदि हम 0.3 से करेंगे तो नॉर्मल वे में जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाता है 6 हो जाता है, 3 दूना 6। अब यहाँ देखेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, यहाँ 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक है, तो टोटल कितने हो गए 2 अंक। यानी दशमलव के बाद में, यानी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक होने चाहिए, में अंक 1 मिला है तो एक शून्य बढ़ा लेंगे, कितने अंक हो गए 2 अंक। तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.06। वही सेकंड एग्जाम्पल की यदि बात करें, जैसे दिया है 0.23 इंटू 0.2, 23 दूना नॉर्मल वे में करेंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 2 अंक और 1 अंक टोटल कितने अंक हो जाएंगे 3 अंक। यानी दशमलव के बाद में 3 अंक होने चाहिए, यहाँ अंक कितने हैं 2 हैं, तो एक शून्य बढ़ा लेंगे, तो 3 अंक हो गए। तो दशमलव के बाद में 3 अंक होने चाहिए, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हो गए हैं, तो 0.046 हो जाएगा। वही तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, 0.004 इंटू 0.0003, तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखेंगे दशमलव के बाद में यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद में 4 अंक हैं, यानी टोटल कितना हो गया 7, यानी दशमलव के बाद में 7 अंक होने चाहिए। तो 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 7, यानी 7 होने चाहिए दशमलव। तो दशमलव के बाद में 3 अंक यहाँ है, 4 अंक यहाँ, टोटल 7 अंक हो गए। तो दशमलव के बाद यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन यानी गुणा करनी है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे एक नोट पढ़ेंगे, यदि दशमलव को 10 की घात n से गुणा किया जाता है तो दशमलव भिन्न का दशमलव n अंक दाहिनी ओर चला जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, देखेंगे कैसे। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, 7.294 दे रखा है, इसकी गुणा अगर हम 10 से करेंगे, 10 से करेंगे यानी 10 की घात 1, 10 लिखा है मतलब 10 की घात 1, तो दशमलव जो है वो दाहिनी ओर चला जाएगा। तो संख्या हमारी क्या है 7294। तो यहाँ पे है दशमलव n अंक दाहिनी ओर जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 की घात n, 10 की घात 1, यानी n की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ पे n है तो n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी 1 अंक चला जाएगा, यानी 2, यहाँ पे 7 और 2 के बीच में था, 2 के बाद 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी 2 पर लग जाएगा। तो दशमलव यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो, यानी 1 अंक दाहिनी ओर दशमलव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यदि देखें, 7.294 गुणे 100 से गुणा करेंगे। 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2, 100 का मतलब 10 की घात 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक दाहिनी ओर जाएगा, यानी 7294 है तो 2 अंक दशमलव जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर है 7 और 2 के बीच में, तो 2 अंक छोड़कर लगाएंगे तो दशमलव 9 और 4 के बीच लग जाएगा। वहीं यदि तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, 7.294 दे रखा है, इसकी गुणा यदि हम करते हैं कितने से 1000 से, 1000 से गुणा करेंगे। 1000 का मतलब क्या होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, यानी 10 की घात 3। अब क्या होगा 3 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, और यहाँ पर 3 ही अंक हैं, 3 ही अंक हैं, 3 अंक हैं, तो कितना हो जाएगा 7294। अब यहाँ पे दशमलव लगाने का कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इतना ही आ जाएगा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर देखते हैं, जैसे प्रश्न में दे रखा है 7.294 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 10 की पावर 4 लिखते हैं, यानी 10,000।
10,000 मतलब 10 की पावर 4। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे 7294 है। अब यहाँ पे 4 अंक दाहिनी ओर जाएगा और दशमलव कहाँ है, 2 पर है, दशमलव का 3 ही अंक है, लेकिन घात यहाँ दशमलव कितना अंक जाएगा, 4 अंक बाद जाएगा, यानी एक जीरो हम बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो दशमलव यहाँ पर था तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो 4 अंक के बाद में लगेगा। किसी भी संख्या के बाद में यदि केवल दशमलव लगा दिया जाए तो उस दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है। अब इसके बाद सीखेंगे दशमलव भिन्न का भाग करना। जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बनती हैं, जिसमें कंडीशन फर्स्ट देखेंगे। यदि अंश तथा हर में दशमलव स्थान समान है तो दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे लिखा हुआ 1.33 अपॉन 0.19। तो यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, 133/19। 19 से 133 को भाग करेंगे तो 19 सत्ते 133 होता है, तो यहाँ पर हमें भागफल 7 प्राप्त हो जाएगा। वहीं यदि इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे संख्या दे रखी है 10.2 अपॉन 1.7। तो यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 102/17 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव कैंसिल हो गया है। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 17 छक्का 102, यानी भागफल हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वहीं एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे 0.0035 दे रखा है, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 0.0007 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, यहाँ क्या होगा, दशमलव के बाद में 4 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या बचेगी, 35/7 बचेगी, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले कितने भी शून्य हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि वो शून्य हटा दिया जाए। जैसे 2 लिखा है, इसको चाहे हम 0 तो लिखते हैं, 002 लिख दें, इसकी वैल्यू 2 ही मानी जाएगी, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कंडीशन फर्स्ट में हमने क्या देखा, यदि अंश तथा हर में दशमलव स्थान समान है तो दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद में स्थान 2 अंक थे, 2 अंक थे तो समान था, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था, 1 अंक था, तो यहाँ भी दशमलव समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कंडीशन नंबर सेकंड पर। कंडीशन नंबर सेकंड है, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो। जैसे एक भिन्न लिखेंगे 35/0.005, 0.005। अब यहाँ क्या है, यदि अंश में दशमलव ना हो, तो यहाँ अंश में दशमलव नहीं है, और हर में दशमलव हो, और हर में दशमलव हो, तो हर का दशमलव हटाकर, तो क्या करेंगे, हर का दशमलव हटा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 35/0.005 है, तो यहाँ पर क्या दे रखा, हर का दशमलव हटाकर, तो हर का दशमलव हमने हटा दिया। हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। तो हर में दशमलव कितने अंक पर है, 1 2 3, तो ऊपर शून्य कितने बढ़ जाएंगे, 1 2 3 शून्य बन जाएंगे, और यहाँ पे संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 35,000/5 हो जाएगी। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी 7,000, यानी यहाँ पर भागफल हमारा कितना हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, अंश में दशमलव ना हो, तो अंश में हमने 51 लिखा है, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, और बटे में लिखेंगे 0.17। यहाँ पे हर में दशमलव हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 51/0.17। तो यहाँ पर जब हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5100/17, और 17 से 5100 को भाग करेंगे तो 17 × 51 होता है, यानी 300 आ जाएगा। तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा, 300, यानी 300 हो जाएगा। वहीं यदि इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि अंश में हमने 12 लिखा, यानी क्या कहा गया था, अंश में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना है, और हर में दशमलव हो, तो हर में दशमलव हो तो हम हर को क्या लिखेंगे, 0.3, 0.3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा है, 12/0.3, 12/0.3। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, और 1 जीरो यदि बढ़ा देंगे तो संख्या हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 120/3 हो जाएगी, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ भागफल हमें 40 प्राप्त होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में कंडीशन नंबर 3, यदि अंश में दशमलव हो तथा हर में दशमलव ना हो। अब कंडीशन क्या है, अंश में दशमलव हो,
तो अंश में दशमलव हो तो अंश में हम संख्या लिख लेंगे 0.51 बटे हर में दशमलव ना हो, तो हर में दशमलव ना हो तो सीधा सा 17 लिख देंगे। तो अंश में दशमलव हो तो अंश में दशमलव है, हर में दशमलव ना हो तो हर में दशमलव नहीं है, दशमलव ना हो तो दशमलव ना मानते हुए साधारण रूप से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम दशमलव ना मानते हुए साधारण रूप से भाग देंगे। जैसे क्या लिख लेंगे, 51/17 लिख लेंगे, दशमलव को नहीं मानेंगे और साधारण रूप से भाग देते हैं। भागफल में दाईं ओर उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो इसको जब भाग करेंगे कितना जाएगा, 17 तियां 51 जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या दिया है, भागफल में दाईं ओर उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने अंक पर अंश में दशमलव था। तो अंश में कितने अंकों पर दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए, तो एक हम 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे, 0.03 आंसर हो जाएगा। वहीं यदि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1.14/19 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम दशमलव ना मानते हुए भाग देंगे, कितना लिखेंगे, 114/19। 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 छक्का 114 होता है, यानी 6 टाइम तक जाएगा, यानी 6। दशमलव क्या, 2 अंक है तो 2 अंक होने चाहिए, 1 अंक है तो एक 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे, तो 0.06 या 0.06 या 0.06 दोनों एक ही बात होती हैं, एक ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक थे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 2 अंक होने चाहिए, नॉर्मल तरीके से भाग देंगे यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 0.0021/7। तो हम सिंपल सा भाग देंगे, कैसे, 21/7 को भाग देंगे, 7 तियां 21 हो जाएगी, यानी भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद में यहाँ पर 4 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक। तो दशमलव के बाद में यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 0.0003 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे नियम पर। यदि अंश तथा हर दोनों में दशमलव हो, लेकिन अंश तथा हर में दशमलव स्थान समान ना हो, तो भिन्न को इस प्रकार हल करेंगे। जैसे क्या हो, अंश में भी दशमलव हो, हर में भी दशमलव, लेकिन उनका स्थान समान ना हो। जैसे 0.51/0.0017 दे रखा है, तो यहाँ देखेंगे दशमलव स्थान समान नहीं, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद में 4 अंक हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल से हम क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। 0.51 लिखा हुआ है और हर में कितना दिया हुआ है, 0.0017 दिया हुआ है। तो हम सिंपल सा यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो ऊपर हम 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 4 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और अंश का जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक हैं, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 51 गुणे 10,000 बटे 17 गुणे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 5100 बटे 17। और 17 से 5100 को जब डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 17 त्या 51, यानी यहाँ पर भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 300 यहाँ पर हमारा भागफल आ जाएगा। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल करेंगे, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में जैसे दिया है 0.28/0.00007 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 0.28/0.00007। तो जब इसको भाग करेंगे तो हमने इसमें क्या बताया था कि दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो, यानी 100 से गुणा कर देंगे। वहीं यदि इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, यानी 5 जीरो बढ़ा देंगे। 5 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे अब हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर 28 गुणे 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 4000। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4000 हो जाएगा। उसके बाद में आज का लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 0.045/0.9 दे रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जब दशमलव हटाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है, तो ऊपर हम 1 जीरो यानी 10 से गुणा कर देंगे,
और अंश का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक है, यानी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 45 गुणा 10 बटे 9 गुणा 100। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 बचे 45, यानी अंश में हमें कितना प्राप्त हुआ 5 और हर में कितना प्राप्त हुआ है 10। और 5/10 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, यानी 10 से हम 5 को भाग करेंगे, 10 से 5 को भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा और 50 रिजल्ट 0 आ जाएगा, यानी 0.5 हमारा यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। कल से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद में एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे कौन सी 1.1। तो कल की क्लास में क्लास 10 का पढ़ेंगे बेसिक और उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।